जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में मस्तिष्क ज्वर के रोकथाम के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक हुई। अपर समाहर्ता ने कहा कि गर्मी और उमस के बढ़ते ही बच्चों में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम बीमारी का खतरा बढ़ने लगता है। उन्होंने डीपीओ आईसीडीएस को सभी सीडीपीओ को अपने अपने प्रखंड में आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के साथ बैठक कर उन्हें बीमारी से बचाव एवं रोकथाम के बारे में प्रशिक्षण देने को कहा। डीपीएम जीविका को प्रखंड स्तरीय समन्वयकों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देंगे जो अपने क्षेत्र में मस्तिष्क ज्वर, जापानी इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार, चमकी बुखार से बचाव के लिए आमजनों को जागरूक करेंगे। उन्होंने डेडिकेटेड कंट्रोल रूम का गठन करने को कहा। जागरूकता रथ के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मुजफ्फरपुर से सटे प्रखंड जाल सिंहवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में रहे। अपर समाहर्ता ने आमजनों से अनुरोध किया कि बच्चों को रात में सोने से पहले भरपेट खाना या मीठा जरूर खिलाएं। उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि वे कोशिश करें छोटे छोटे बच्चे सुबह 9 बजे से 10 बजे के बाद अनावश्यक कार्य से बाहर नहीं निकले, अधिक से अधिक पानी का सेवन करें ताकि शरीर में पानी की कमी नहीं हो। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आंगनवाड़ी केंद्रों, विद्यालयों में ओआरएस सुलभ कराने का निर्देश दिया। सत्येंद्र प्रसाद उप निदेशक ने जागरूकता और सावधानी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। चमकी को धमकी के अंतर्गत पहली धमकी, बच्चे को रात में सोने से पहले भरपेट खाना जरूर खिलाएं और भोजन में मीठा पदार्थ भी शामिल करें। दूसरी धमकी, जगाओ, रात में एवं सुबह उठते ही देखें कि कहीं बच्चा बेहोश या उसे चमकी तो नहीं। तीसरी धमकी, अस्पताल से ले जाओ, बेहोशी या चमकी दिखते ही तुरंत आशा को सूचित कर नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाए। मस्तिष्क ज्वर के लक्षण, सर दर्द, तेज बुखार आना जो 5 से 7 दिनों से ज्यादा ना हो, अर्ध चेतना एवं मरीज में पहचानने की क्षमता नहीं होना, भ्रम की स्थिति में होना, बच्चे का बेहोश हो जाना, शरीर में चमकी होना अथवा हाथ पैर में थरथराहट होना, पूरे शरीर या किसी खास अंग में लकवा मारना या हाथ पैर का कट जाना, बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक संतुलन ठीक नहीं होना। इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखने पर अविलंब अपने गांव की आशा या एएनएम दीदी से संपर्क कर अपने सबसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर चिकित्सीय परामर्श ले। तभी सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बच्चों को इलाज के लिए ले जाए। सामान्य उपचार एवं सावधानियां, सिविल सर्जन दरभंगा ने बताया कि अपने बच्चों को तेज धूप से बचाएं, अपने बच्चों को दिन में 2 बार स्नान कराएं। गर्मी के दिनों में बच्चों को ओआरएस अथवा नींबू पानी, चीनी का घोल पिलाएं। रात में बच्चों को भरपेट खाना खिलाकर ही सुलाएं। ध्यान देने वाली बातें, क्या करें? तेज बुखार होने पर पूरे शरीर को ताजे पानी से पोंछे एवं पंखे से हवा करे ताकि बुखार 100 डिग्री से कम हो सके। पैरासीटामोल की गोली या सिरप मरीज को चिकित्सीय सलाह पर दें। यदि बच्चा बेहोश नहीं है तब साफ एवं पीने योग्य पानी में ओआरएस का घोल बनाकर पिलाएं। बेहोशी या मिर्गी की अवस्था में बच्चे को छायादार एवं हवादार स्थान पर लिटाएं। चमकी आने पर मरीज को बाएं एवं दाएं करवट में लिटाकर ले जाएं। बच्चे के शरीर से कपड़े हटा लें एवं गर्दन सीधा रखें। अगर मुंह से लार या झाग निकल रहा हो तो साफ कपड़े से पोंछें जिससे कि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। तेज रोशनी से बचाने के लिए मरीज की आंखों को पट्टी या कपड़े से ढके। क्या ना करे? बच्चे को कंबल या गर्म कपड़ों में ना लपेटे। बच्चे की नाक बंद नहीं करे। बेहोशी या मिर्गी की अवस्था में बच्चे के मुंह से कुछ भी ना दे। बच्चे का गर्दन झुका हुआ नहीं रखे। चूंकि यह दैविक प्रकोप नहीं है बल्कि अत्यधिक गर्मी एवं नमी के कारण होने वाली बीमारी है, अतः बच्चे के इलाज में ओझागुनी में समय नष्ट न करे। मरीज के बिस्तर पर न बैठे और मरीज को बिना वजह तंग न करे। ध्यान रहे कि मरीज के पास शोर न हो और शांत वातावरण बनाए रखे। मुख्य विशेषताएं, बैठक में बताया गया कि गाइडलाइन के अनुसार प्रखंड स्तर पर सभी व्यवस्थाएं कर ली गई है। सभी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्रों में 104 आपातकालीन नंबर प्रदर्शित किया गया है। सभी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस 102 कार्यरत है। एईएस या जेई के लिए संशोधित एसओपी 2024 डॉक्टरों, एएनएम के लिए सभी पीएचसी पर उपलब्ध है। सभी पीएचसी सीएचसी में
एईएस जेई रोग के लिए 2 अलग बेड और रेफरल अस्पताल और एसडीएच बेनीपुर के लिए 4 अलग बेड की व्यवस्था की गई है। एईएस या जेई के लिए आवश्यक दवाएं उपकरण मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सभी पीएचसी या सीएचसी में उपलब्ध है। संदिग्ध एईएस या जेई रोगियों के लिए लगभग 94 वाहनों को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत टैग किया गया है। सभी पीएचसी या सीएचसी में एईएस जेई गैप मूल्यांकन के लिए पहला राउंड पूरा हो गया है। एईएस या जेई की रोकथाम के लिए सभी पीएचसी में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। पीएचसी या सीएचसी स्तर पर एईएस या जेई के लिए आवश्यक तैयारी की गई है, जिनमें एसी कमरे के साथ समर्पित बेड। पीएचसी या सीएचसी स्तर पर एईएस या जेई के लिए 28 प्रकार की आवश्यक एईएस दवाएं। पीएचसी सीएचसी स्तर पर एईएस जेई के लिए 14 प्रकार के आवश्यक एईएस उपकरण, डॉक्टरों या कर्मचारियों का प्रशिक्षण, आईईसी वितरण, एम्बुलेंस की उपलब्धता, वाहन टैगिंग, नियंत्रण कक्ष, आरबीएस के वैन द्वारा माइकिंग, जेई टीकाकरण आदि शामिल है। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद उपस्थित थे। खाते हो कोई कर्मी, उनको एक कंट्रोल रूम की तरह डेडिकेट कर दीजिए और वो ना आए उस तरह के, तो हर केस तो सब्जेक्टिव होता है। कोई ये तो है नहीं कि एईएस है ही चाहे नहीं, लेकिन उसको डेडिकेटेड बेड पर ले लीजिए, कम से कम देख लीजिए उसको। भौतिक तो एईएस होगा तभी रहेगा कि एईएस है चाहे चमकी है, लेकिन लेके एक बार देख लेने से आधी बीमारियां, जैसे हम लोग पुराने जमाने वाले लोग, हम लोग का मानना है कि डॉक्टर साहब के यहाँ बैठ जाने से भी आधा बीमारी ठीक हो जाती है। स्पष्ट बताते हैं, आधा तो लोग ऐसे ही ठीक होते हैं कि उनको पता नहीं, अंदर से कुछ सिग्नल आने लगता है और कि भाई डॉक्टर साहब देख लिए और ये है, और बाकी तो शरीर के भीतर से ही ठीक करने की प्रक्रिया है। तो आप लोग अगर इतना भी कर देते हैं तो आप लोगों को ही हेल्प हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कि आप लोग को तो हेल्थ मैनेजर, जो ब्लॉक के हेल्थ मैनेजर है या जो इस तरह के सारे लोग इस विशेष पॉइंट पर देखिएगा, ये डेडिकेटेड आप लोग का काम ज्यादा है, डॉक्टर साहब लोग का काम, लेकिन एमओआईसी जो भी है अपने यहाँ का दायित्व है कि देखने में डेडिकेटेड बेड है कि नहीं। होता क्या है कि केस तुरंत भी नहीं आया, तो जो चीज नहीं हो रहा है वो तो हम लोग का प्राइम एरिया रहता नहीं, क्योंकि और भी परेशानियां दुनिया भर की है, वही रहता है प्राइम, तो नहीं डेडिकेटेड रहे। आप आपदा के लक्षण से इसको देखिएगा कि होता क्या है कि वो जब आता है तभी परेशान कर देगा, और कितना होती है जहां नहीं है उसको आज आप लोग देख के उसको डेवलप कर ही लीजिए। एक दो बेड जो डेडिकेट करना है वो कर ही लीजिए, और आवश्यकता अनुसार फिर घटते बढ़ते रहेगा, जो मतलब जैसे ये एक चीज। दूसरा चीज की डिफेंस साहब के लेवल की ये चीज है कि इस लेवल से जो वाहन होता है चलवा लेना, जो हम लोग जिसको प्रचार करते हैं उसमें देखवा लीजिए, उस लेवल से कुछ गाड़ी वाड़ी चलवा लीजिए, प्रचार वाला सब जगह घूम जाए, लोगों को भी पता रहे कि हम कैसे आए। बल्कि एक बार हम लोग किए थे कि एक ऑटो तरह का भी, ऑटो से भी कोई मरीज पहुंचाते तो हम लोग की गाड़ी जरूरी नहीं होती थी, हम लोग मान लेते थे कि भाई आ जाओ, उसको भी व्यवस्था है। हम लोग मुख्य बिंदु है कि एईएस क्या है और इसका हम लोग नियंत्रण कैसे करेंगे। तो कोई नई बीमारी नहीं है, सर्दी से भी पता है कि 1 साल से लेकर 15 साल के बच्चे में या अधिक बीमारी पॉजिटिव पाया जाता है। कारण इसका भी है कि माल न्यूट्रिशन जो बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उस व्यक्ति के उम्र के बच्चों को ज्यादा एईएस होने की प्रबल संभावना रहती है। तो हम सभी जानते हैं कि मौसम अनुकूल जब रहेगा तो स्वतः मरीज ठीक हो जाता है, लेकिन अभी उसके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि अभी हीट स्ट्रोक जैसे सर बोले हाइपरपायरेक्सिया और एईएस के मरीज ज्यादा प्रकृत होने की प्रबल संभावना है। इसके मद्देनजर हम लोग प्रखंड स्तर पर एईएस का ट्रेनिंग, मास्टर ट्रेनिंग के रूप में चिकित्सा पदाधिकारी, सीएचओ और बीसीएम को भी हम लोग ओरिएंटेशन 5 मार्च को किए थे एपी पैलेस होटल में सर की अध्यक्षता में। और दूसरा चीज है कि इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर का डिस्प्ले, तो सभी जगह डिस्प्ले किया गया, लेकिन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी किस दिशा में मरीज आएगा
कौन सा रोस्टर में उस चिकित्सक है, इस सारी चीज का वहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। देख करके बहुत अच्छा लगा। हाल ही में डायरेक्टर इन चीफ सर आए हुए थे, बहादुरपुर का विजिट कराया गया था। वहाँ की विधि व्यवस्था बहुत अच्छी रही, वहाँ की तैयारी। इससे पता चला कि नहीं, हम लोग इस बीमारी पर निजात पाने के लिए जो तैयारी चाहिए मुकम्मल तैयारी हम लोग कर लिए हैं। और खासकर 2 विभाग से ज्यादा हम लोग को सहयोग की अपेक्षा है, एजुकेशन से और ICDS से। सर भी बताए कि कुपोषित बच्चे या जो रात के बच्चे नहीं खाना खाते हैं, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया की कमी होती है, जो कि मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे 4 बजे के बीच में बच्चे अचेत अवस्था में चले जाते हैं। मुंह से झाग निकलने लगता है, हाथ पैर कांपने लगता है और बच्चे बेहोश हो जाते हैं। उस परिस्थिति में थोड़ा कठिनाई हो जाती है। इसलिए अभिभावक को जागरूक करना है आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के माध्यम से एवं स्कूली बच्चों को प्रभात फेरी और गुरु गोष्ठी जो सभा होती है उसमें, ताकि बच्चे अपने अभिभावक को जाकर बताएं कि आज की सेशन, आज की क्लास में हमको एईएस बीमारी के बारे में बताया गया है कि नहीं। जिस बच्चे को हाई फीवर हो, कन्वल्सन, चमकी हो, मुंह से झाग निकलता, यह एईएस के मुख्य लक्षण हो सकते हैं। तो हम सभी को धूप में नहीं घूमना है, अनावश्यक कहीं भी जाना है तो पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज, ORS और पेय पदार्थ हमको लेना है। दूसरी चीज है कि जो बच्चे शाम में खाना नहीं खाते हैं तो उनको अभिभावक के जागरूक करना होगा कि अपने बच्चों को कुछ न कुछ मीठा खिलाकर सुलाएं। जैसे कि सभी बताए कि हाइपोग्लाइसीमिया कमी की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है और बच्चा अचेत अवस्था में होता है। तो वैसे बच्चे को अगर हम लोग चिन्हित करके आशा आंगनबाड़ी के द्वारा कि इस मोहल्ला में, इस वार्ड में कितने बच्चे 1 साल से 15 साल तक के बच्चे हैं, तो उसको फॉलोअप करके और उस अभिभावक को हम लोग जागरूक कर सके। दरभंगा में चैती छठ पूजा का जगह जगह आयोजन हुआ। गुरुवार को चैती पूजा की संध्या अर्घ्य दिया गया। इस अवसर पर छठ व्रतियों की काफी अच्छी भीड़ देखने को मिली। मतरंजन पोखर रामपुर रहमगंज से लेकर दरभंगा नगर निगम के पास हरिबोल पोखर, नाका नंबर 1 के पास बापू चौक अवस्थित पोखर और अन्य दरभंगा के अलग अलग जगहों के छठ घाटों, तालाबों, पोखरों पर चैती छठ पूजा की मिलीजुली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छठ व्रतियों ने आज संध्या अर्घ्य के साथ भगवान सूर्य की आराधना की। उन सबको सूचित किया जाता है कि कलश शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से निकल चुकी है। आपको बार-बार सूचित किया जा रहा है। अप्रैल को करनी सेना के बैनर तले आक्रोश जुलूस निकालकर राणा सांगा के सम्मान में करनी सेना, राम सेना, क्षत्रिय सेना एवं सनातन धर्म को मानने वाले सभी सनातन वीरों के द्वारा राम जीलाल सुमन का पुतला दहन किया गया। कर्पूरी ग्राउंड से लगभग सैकड़ों की जत्था में सभी करनी सैनिक मेडिकल चौराहा पहुंचे और रामजीलाल सुमन के जूते चप्पल से स्वागत करते हुए पुतला दहन किया। इस कार्यक्रम का संचालन जहां करनी सेना जिला अध्यक्ष अभिजीत सिंह राठौड़ एवं युवा जिला अध्यक्ष सुधांशु सिंह एवं करनी सेना जिला कार्यकारी सदस्य बिट्टू सिंह राणा जी के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला नेत्री रीता सिंह, बबलू सिंह एवं उज्जवल सिंह एवं अरुण सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष सागर सिंह ने कहा कि कब तक हम लोग अपने राष्ट्र और समाज के लिए जान न्यौछावर करने वाले राणा सांगा जैसे पूर्वजों का अपमान सहते रहेंगे। इस देश के सबसे पवित्र जगह पर पहुंचकर रामलाल सुमन जैसे दुष्ट और तुच्छ प्रवृत्ति के व्यक्ति रहेंगे, तब तक हमारा समाज का कल्याण नहीं होगा।
रामजीलाल सुमन जैसे व्यक्ति का पुतला दहन करना तो बहुत कम है। वो अगर जल्द से जल्द माफी नहीं मांगते हैं तो करणी सेना अपने मान और स्वाभिमान के लिए सर कटवाना और काटना भी जानती है। एवं भारत सरकार से मांग की कि रामजीलाल सुमन को सदस्यता रद्द की जाए। इस कार्यक्रम में राम सेना राजेश कुमार, राहुल श्रीवास्तव एवं किंग ऑफ दरभंगा के शुभम सिंह, अभिमन्यु सिंह राजपूत, अक्षय चौहान, फ्रेंड ऑफ आनंद के उज्जवल सिंह, संजीव सिंह, आलोक सिंह, प्रियांशु राजपूत, रॉबिन यादव, अनिल चौधरी, विक्रम झा, संतोष सिंह, बीजेपी कोषाध्यक्ष, करणी सेना प्रदेश सचिव कुंदन सिंह, राणा सिंह, अभिषेक सिंह, देव सिंह, ऋतिक भारद्वाज, रोहित सिंह, विकास आदि लोगों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। जो टकराएगा राणा सिंह अमर रहे, अमर रहे, राणा सिंह अमर रहे, अमर रहे, राणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, राणा प्रताप अमर रहे। अरे राणा के सम्मान में, राणा के सम्मान में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामलाल चोर है, चोर है, चोर है। रामलाल को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। रामलाल को संसद से बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। रामलाल को संसद से बर्खास्त करो। आज लोकसभा के संसद भवन में समस्तीपुर लोकसभा के सांसद शांभवी चौधरी के द्वारा हायाघाट पेपर मिल मुद्दे को पुरजोर ढंग से रखने पर भाजपा हायाघाट किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रणधीर झा ने खुशी व्यक्त करते हुए अपने सांसद बिटिया को दिल से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे समस्तीपुर की माननीय संसद महोदया श्रीमती शांभवी चौधरी जी के द्वारा लोकसभा में बहुत दिनों से बंद पड़े हायाघाट विधानसभा के अशोक पेपर मिल के विषय में आवाज उठाया गया। इसके लिए हम सभी हायाघाट विधानसभा के सभी जनता उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हुए उन्हें बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। हायाघाट की जनता अशोक पेपर मिल से निराश हो चुकी है। यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि हायाघाट पेपर मिल एक राजनीतिक मुद्दा सा बन के रह गया है, लेकिन हमारे हायाघाट विधानसभा की समस्तीपुर लोकसभा की हमारी सांसद बिटिया के द्वारा जिस प्रकार से आज संसद भवन में आवाज उठाया गया है, उससे हायाघाट विधानसभा के लोगों में उम्मीद जाग गई है कि अशोक पेपर मिल के मजदूरों का भुगतान हो जाएगा और अशोक पेपर मिल या तो चालू होगा या उसके जगह पर किसी प्रकार की नई उद्योग लग जाएगी। इसके लिए हम एक बार फिर तहे दिल से पूरे हायाघाट विधानसभा के वासियों के तरफ से अपने सांसद महोदया श्रीमती शांभवी चौधरी जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित बाकरगंज अभंडा मोहल्ले में रामनवमी के मौके पर रामनवमी खेल का आयोजन किया गया बुधवार की रात्रि में। वहीं इस मौके पर खिलाड़ियों द्वारा काफी आकर्षक प्रकार के खेल का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में दर्शकों की मौजूदगी बनी रही। हिंदू नव वर्ष शुरू होते ही रामनवमी पर्व की शुरुआत हो चुकी है और लगातार रामनवमी के मौके पर अलग अलग मोहल्ले में रामनवमी खेल का आयोजन चल रहा है। इसी के तहत दरभंगा शहर के बाकरगंज अभंडा मोहल्ले में बुधवार की रात से रामनवमी खेल का आयोजन चलता रहा। कई तरह के आकर्षक खेल का प्रदर्शन खिलाड़ियों के द्वारा किया गया। इस आयोजन में लड़कियां भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी आकर्षक खेल और कई कर्तव्य दिखाए। हमारे खिलाड़ियों को खिलाड़ियों के साथ स्वागत किया जाए ताकि हमारे खिलाड़ियों में शक्ति बने और रफ्तार बने। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 48 के मोहल्ले ख्वाजा सराय लहरियासराय में काफी दिनों से जल जमाव की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण सड़क से गुजरने वाले लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग कहीं जाते हैं तो उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने दरभंगा नगर निगम पर कई आरोप लगाए।
कहा कि दरभंगा नगर निगम केवल बढ़ा चढ़ाकर होल्डिंग टैक्स वसूली करती है, लेकिन सुविधा के नाम पर हम लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि इसलिए हम टैक्स भरते हैं ताकि हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं, नाले, सड़क, पानी की अच्छी व्यवस्था मिल सके, ताकि हम लोगों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़ सके। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। जल जमाव और कीचड़, गंदगी, ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। जल जमाव की तस्वीर है दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 48 के ख्वाजा सराय ईदगाह के सामने ठीक पश्चिम की ओर जाने वाली गली का यह दृश्य। TCS आईऑन डिजिटल जोन वाली गली की IIT JEE मेंस का एग्जाम यहाँ चल रहा था, जहाँ सैकड़ों परीक्षार्थी एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर पर पहुंचे थे, जिन्हें भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एग्जाम सेंटर की दुर्दशा देखने लायक थी। गंदे पानी का सड़कों पर बहना, इससे अभिभावकों, बच्चों और स्थानीय मोहल्ले के लोगों को भी कई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। हमने वहां के कई लोगों से बात की, क्या कुछ शिकायतें थी उनकी, हम आपको सुना रहे हैं।